हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। आप लोगों से यही शिकायत है कि आप लोग जो है अधिक से अधिक अटेंड नहीं कर रहे हैं। देखिए, सैम्पल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो अधिक से अधिक बच्चे जो है अटेंड करें और केयरफुली अटेंटिव होकर पढ़ाई करें, क्योंकि ये अवसर यदि हाथ से निकल गया तो फिर कोई उपाय नहीं है। और यदि अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो मेरे नोट्स के साथ सैम्पल पेपर के जो भी टेस्ट पेपर हो, वर्कशीट हो, कंप्लीट करते जाइए। बायोलॉजी सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्वेश्चन आप लोगों का, इसलिए बायोलॉजी सेक्शन के प्रत्येक क्वेश्चन को मैं फोकस करवा रहा हूं, तो कृपया आप ज्वाइन करें। अधिक से अधिक बच्चे लाइक करेंगे, लाइक बिल्कुल नहीं आता है, लाइक करेंगे। तो आइए हम लोग आज टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर से टेस्ट पेपर 3 को कंप्लीट करेंगे। फिर से वही है कि 16 क्वेश्चन 30 मार्क्स 1 आवर में डिवाइड कर लीजिए। चलिए प्रत्येक सवाल को देखेंगे हम लोग, कम समय बचा हुआ है इसलिए जल्दी कंप्लीट किया जाए। यहाँ पर कह रहा है गार्गी लव्ड ईटिंग शुगर कैंडीज। गार्गी ये जो देख रहे हैं इसको शुगर कैंडी बहुत अधिक पसंद है ना। सो वेर एवर, जहाँ कहीं भी वो गई, किसी मेले में, स्कूल ट्रिप में या पिकनिक में, उसको शुगर कैंडीज खाना है। तो विच ऑफ द फर्स्ट एंजाइम टू गेट मिक्सड विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखिए, शुगर कैंडी की बात हो रही है तो शुगर इज कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में होने शुरू हो जाता है। माउथ में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, जो अमाइलेज निकलता है वही सबसे पहले मिक्स होता है। आपका जो लार है ना, लार में अमाइलेज होता है एंजाइम, वो मिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट को जो है माल्टोज में, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फ्लावर्स। फूलों को लेकर कौन सी ऐसी कथन जो है बिल्कुल सही है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, बिल्कुल गलत है। फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल दोनों ही होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल सही है। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, नहीं, कुछ प्लांट्स होते हैं नॉन फ्लावरिंग, कुछ प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग, इसलिए सारे के सारे नहीं होंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फल बनते हैं, फल के अंदर बीज बनते हैं। तो ऑप्शन आपका हो गया 2 और 4। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, 2 और 4, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल दिया, इमेज को देख रहे हो आप, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है, ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है ना, ओवेरीज, ये 2 ओवेरी होते हैं और ओवेरी से ईच मंथ जो है अल्टरनेटिव में एक ओवम रिलीज होता है। यूटेरस देख रहे हो, तो यूटेरस में आकर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। इसके बाद वर्जिना के थ्रू जो है स्पर्म का एंट्री होता है। चलिए, विच इवेंट विल लाइकली टू अफेक्टेड इफ ए फीमेल यूटेरस इम्प्लांटेड विथ इंडो यूटेराइन डिवाइस, इंडो यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है ना, इंडो यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD। इसमें कॉपर टी वगैरह का यूज़ होता है, ये केमिकल मेथड के तहत आ जाता है ना। तो ये क्या होता है, कौन सा इफेक्ट होगा, रिलीज ऑफ एग्स, इंटरिंग ऑफ स्पर्म, मैचुरेशन ऑफ एग, या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो। यदि एग जो है वो फर्टिलाइज हो भी गया तो एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन जो है यूटेरस में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कॉपर टी जो है वो यूज़ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल देखेंगे आप। Study the diagram of human endocrine system. Endocrine system is related to hormone, you know better, and identify the option that indicate the correct function of that part. यहाँ पर देखा जाए, पहले हर एक पार्ट को देखिए, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3rd, यहाँ 4th। अब यहाँ बोल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड केवल इंडोक्राइन ग्लैंड को संभालता है। थायराइड की बात करेंगे तो एक्सेस रिलीज ऑफ इट्स हार्मोन, अगर थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा, गॉइटर नाम की बीमारी होगी। ये बी नंबर 2 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म शो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द किससे, अदर एनिमल, माने ऑटोट्रॉप से अपना फूड पाते हैं। तो जैसे अगर हम ग्रास की बात करेंगे तो इसमें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, हेट्रो नहीं है। लीच, टैपवॉर्म, अमीबा, मशरूम एंड ईस्ट। अब बोलेंगे कि ये तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में है ना।
तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो या कोई भी न्यूट्रिशन हो, तो यहाँ पर हेटरोटॉपिक है ना, अपना खाना ये सिंथेसिस अपने से नहीं कर पाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा? लीच, टैपवर्म, अमीबा, मशरूम एंड यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड विथ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्गेनिज्म। चलिए आ जाइए। बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, ये तो सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। बर्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही गलत हो गया। फ्रैगमेंटेशन, ये स्पोर फॉर्मेशन, ये गलत हो गया। स्पोर फॉर्मेशन में फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, ये तो बर्डिंग में आता है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ा जाए। 4 स्टेटमेंट अबाउट द नर्वस सिस्टम आर गिवन बिलो। नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा, जिसमें न्यूरॉन की भागीदारी देखा है ना, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व की भागीदारी देखा, ब्रेन की भागीदारी देखा, स्पाइनल कॉर्ड की भागीदारी देखा। अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। द सेरिब्रम कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन एंड इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है। हमारे ब्रेन का ये पार्ट है सेरिब्रम, है ना, जो फोर ब्रेन में है, तो ये क्या करता है? वॉलेंट्री एक्शन को, जितने भी हम लोग सोच समझ कर काम करते हैं उसको कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस की बात करेंगे, सोचने समझने की शक्ति, तो इंटेलिजेंस ही हुआ ना, तो ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। सेरिबेलम, अब सेरिबेलम जो आ गया वो कहता है कंट्रोल पास्चर एंड बैलेंस, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर भी। द मेडुला कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, ये भी सही है। फोर्थ क्या है? स्पाइनल कोड प्रोड्यूस, स्पाइनल कोड कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये ऑप्शन 4 गलत है। कौन सा सही होगा? तो ये ऑप्शन ए, 1 2 3 ओनली सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यह जैसन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप तो जानते हैं क्या करना है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन एकदम रट लीजिए कि पहला ऑप्शन में क्या होता है। पहला ऑप्शन होता है कि अजर्सन रीजन दोनों करेक्ट होता है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में है कि दोनों ही सही होता है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता अजर्सन का। तीसरा में क्या होता है? ए सही होता है और आर गलत होता है। चौथा में क्या होता है? ए गलत होता है, आर सही होता है। ये ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में रहेगा, यही चेंज नहीं होने वाला इसमें। अब पढ़ा जाए। एजर्सन, इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन से ही इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेड ट्रेड आता है। प्रोवाइड स्टेबल चेंजेस इन बॉडी डिजाइन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही है। ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा डाइवर्सिटी, यानी जो है डाइवर्सिटी मैंने भिन्नताएँ, ठीक है, वो भिन्नताएँ नहीं आती है, तो यहाँ किस में दिया देना होना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ दे दिया एसेक्सुअल में डाइवर्सिटी नहीं आएगा, ये गलत है। अजर्सन सही, रीजन गलत। बाइल इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन, फैट का डाइजेशन में बाइल का जरूरी होता है होना, यानी फैट को डाइजेस्ट करने में सबसे पहले बाइल जूस ही काम करता है, जो कि लीवर से सिक्रेट होता है। दूसरा रीजन में देखा जाए, फैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड विदाउट इमल्सिफिकेशन, क्या करता है बाइल जूस? इसको इमल्सिफाइड करता है, और जब तक इमल्सिफाइड नहीं होगा, इमल्सिफाइड का मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे फैट का, वो छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटेगा, तो ऐसा अगर नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। अजर्सन रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। एक फॉरेस्ट है, वहाँ इकोसिस्टम को दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रास है, श्रब है, डियर है, ग्रास ओपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, हॉक है, मशरूम है, ऑल है एंड वल्चर है। आपको यहाँ पर से ऑप्शन चुन के बताना है, ऑप्शन चुनना है। यूजिंग दिस ऑर्गेनिज्म कंस्ट्रक्ट ए फूड वेब, फूड वेब मतलब फूड चेन का कड़ी, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले ग्रास के साथ आप ग्रास ओपर को सेट कर दीजिए, ग्रास ओपर को हॉक खाएगा, हॉक को ऑल खाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, इस जगह मैंने बना रखा है ग्रास को ग्रास ओपर को हॉक, हॉक को ऑल। फिर आ जाइए श्रब, श्रब को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक। तो यहाँ पर ये कॉमन मिल रहा है, ये वाला जोड़ दीजिए, हॉक वाला जो है जोड़ दीजिए, एक ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है देखिए, ग्रास, ग्रास से आ जाइए ग्रास होपर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ग्रास ओपर से आ जाइए हॉक, ठीक है, हॉक। यहाँ पर आ गया, नीचे आ जाइए श्रब्स, श्रब्स से आ जाइए इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से आ जाते हैं हम लोग फ्रॉग्स, फ्रॉग्स से फिर आ गया इस स्नैक्स,
फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉग खाएगा, और इनको कौन खाएगा? आउल। ये हमारा बन गया, क्या बना? फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन बीटिंग ऑफ हार्ट बीट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स। देखिए, अब हार्ट बीट करना और रिफ्लेक्स एक्शन कर दोनों डिफरेंट होता है, आप लोगों को पता ही है, दोनों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 2 पॉइंट्स में डिफरेंस बता दीजिए। पहली बात है कि हार्ट बीट जो होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, वो हमारे विल से नहीं होती है, हमारी इच्छा से नहीं होती है ना, तो विल इज़ नॉट कंसिडर्ड। बट रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो ये एक सडन एक्शन होता है, अचानक होने वाली एक्शन होती है। हार्ट बीट की बात करेंगे थ्रू आउट द लाइफ होता है, पूरे जीवन काल में हार्ट बीट होगा, जिस दिन बंद हुआ लाइफ ख़त्म, तो नहीं थ्रू आउट द लाइफ होगा। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो वो सडन होने वाली एक्शन है, वो स्टिमुलस रहेगा तभी होगा। ये भी पॉइंट आप दे सकते हो कि हार्ट बीट करने के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए, क्लियर हो गया। 3-4 पॉइंट से 2 ही पॉइंट मांगा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इस डायग्राम को देख रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है पता नहीं, लेकिन इस डायग्राम को देखिए, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं। इस डायग्राम में लोगों के बारे में दिखाया गया, ये पॉपुलेशन है, ये पूरी जो है पॉपुलेशन है, पूरा भर गया है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये 21st सेंचुरी जो कि अभी चल रही है, उसमें आप देख रहे हो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल इम्पैक्ट, एक परमानेंट इम्पैक्ट बताइए यदि ये अनकंट्रोल रहा, यदि पॉपुलेशन को अनकंट्रोल रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये इमेज शो कर रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, और इसमें सबसे पहली जो इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट ये होगा कि इसमें जो फूड रिसोर्स है, माने नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, फूड हो, शेल्टर हो, इसका जो डिमांड है काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, जो कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब फूड उतने लोगों के लिए कहाँ से उपलब्ध किया जाएगा? एक तो आप देख रहे हो कि जो खेती लायक ज़मीन है वो सारे निकलते चले जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो फूड कहाँ से अवेलेबल होगा? पहला प्रॉब्लम होगा। दूसरा प्रॉब्लम इसका क्या होगा कि एक डिसास्टर का चांसेस जो है ज़्यादा है। पॉपुलेशन अधिक होने से जो आपदाएं हैं वो अधिक बढ़ जाएगी। ये 2 पॉइंट्स हो गया। लिस्ट एनी 2 केमिकल मेथड को बताइए। तो पहली केमिकल मेथड है जो पील्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब पील्स ये ओरल भी होता है, ओरल, और एक वर्जिनल, वैगिनल आप लिख सकते हो, है ना। तो पिल्स जो है गोलियों का मदद लेंगे, ये केमिकल मेथड है। और दूसरा जो है हमने देखा यहाँ पर, देखिए IUCD है ना, ये क्या हो गया? तो ये हो गया इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। ठीक है, IUCD ये हो गया। पिछले क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया था। अगले वाले फिगर को देखा जाए, यहाँ इमेज गिवन बिलो द डिपिक्ट ए वेरी विटल फिनोमिना हैपनिंग ऑन द डे टू डे बेसिस में हम लोग देखेंगे। ये आपका फ्लावर्स है, फ्लावर है, तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो है ये क्या है? यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स है ना, तो ये क्या है? एंथर है। एंथर पर कौन बैठे हैं? जरा सा ध्यान से देखेंगे, जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये एंथर है, यहाँ पर जो है ये पॉलिनेटर्स है ना, बटरफ्लाई हो या बीज हो, हनी बीज, ये पॉलिनेटर का काम करते हैं। तो यहाँ पर सवाल देखेंगे कि एक्सप्लेन दिस प्रोसीड्यूर ब्रीफली एंड ऑल्सो राइट द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि इस फिगर के माध्यम से शो किया गया है कि यहाँ पर पॉलिनेटर्स जो है पॉलिनेशन में मदद कर रहे हैं। और पॉलिनेटर्स जब पॉलिनेशन में मदद करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये जो यहाँ से जूस निकालेंगे, तो जूस निकालते समय कुछ जो पॉलन ग्रेन है इनके साथ
दूसरे प्लांट माने सेम स्पेसिस का दूसरे प्लांट में दूसरे फ्लावर में जाकर बैठेगा, उसके स्टिग्मा पर बैठेगा, तो स्टिग्मा में जाने से क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। कौन सा हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। और क्रॉस पॉलिनेशन में जो है सेल्फ पॉलिनेशन के कंपेयर में अधिक से अधिक वेरिएशंस आते हैं, अधिक से अधिक डाइवर्सिटीज़ जिसको हम लोग कह सकते हैं वो पाए जाते हैं, वेरिएशन पाए जाते हैं। तो वेरिएशन अधिक होने से क्या होगा कि वो प्लांट या वो फ्रूट, वो फ्लावर जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है एक्सिस्ट कर पाएगा। वेरिएशन क्या करता है, तो इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेज होता है उसको एडोप्टेशन लायक बनाता है। आप लोगों को खुद लिखनी है, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉप पॉलिनेशन से वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन उसको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने में मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित एक्सीडेंटली टच ए हॉट यूटेंसिल। ये हमने पिछले ही एक्सरसाइज में देखा था कहीं पर कि रोहित जो है एक गर्म बर्तन को छूता है और अचानक अपनी हाथ को खींच लेता है, मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन हो रही है। तो जो आपके एनसीईआरटी में फिगर दिखाया गया है ना, देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क वाला, बस वही फिगर को आप लोगों को दिखा देनी है, पूरी फिगर को दिखा देनी है, ठीक है, लेवल डायग्राम के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। स्टडी द फॉलोइंग फूड चेन को देखा जाए। ग्रास को सीप या गॉट खाता है, उसके फिर उसे ह्यूमन खा रहा है। एल्गीज की बात करेंगे, एल्गीज को फिश खा रहे हैं, फिश को फिर ह्यूमन खा रहे हैं, यानी यहाँ टॉप लेवल पर ह्यूमन है, ठीक है। यहाँ पर प्रोड्यूसर ग्रास और एल्गीज है। तो यहाँ पर आ जाइए, हु इज़ द अल्टीमेट सफरर ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी। अब हमने पढ़ा था कि जो डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। भाई हमने यहाँ पर पेस्टिसाइड का यूज़ किया तो ग्रास में जितना है उससे अधिक हो जाएगा सीप में, और सीप में जितना है उससे अधिक हो जाएगा ह्यूमन में। माने जो अंतिम लेवल होगा वहाँ पर डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन अधिक होगा, यानी सबसे अधिक जो पॉइजन का प्रभाव पड़ेगा ह्यूमन पर पड़ेगा। हम लोग जितने भी फल या सब्जियां खा रहे हैं ना अभी, तो उसमें पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है, तो उसका ज़्यादातर असर हम लोगों पर होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 1000 जूल एनर्जी अवेलेबल है एट द प्रोड्यूसर लेवल। चलिए देखा जाए, 1000 जूल यहाँ 1000 जूल है तो उसका 10% आगे बढ़ेगा, माने एनर्जी का फ्लो 10% ही होता है। एनर्जी लेवल में जो आपका ट्रॉपिकल लेवल है उसमें एनर्जी जो है कम होते जाता है। यहाँ 1000 है तो यहाँ 100 जूल होगा, यहाँ 10 जूल होगा, कम होगा। बट पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन जो है इस लेवल में बढ़ता जाएगा, एनर्जी का घटता जाएगा। तो कह रहा है 1000 जूल यदि ग्रास के पास है तो इसके पास कितना होगा, 100 जूल। ह्यूमन के पास कितना होगा, 10 जूल। हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्नेहा वाज वाटरिंग हर प्लांट वन आफ्टरनून। एक दिन दोपहर में स्नेहा अपने प्लांट को पानी दे रही थी। व्हेन शी वंडर्ड हाउ द प्लांट मेक देयर ओन फूड। खाना कैसे बनाते हैं भाई, प्लांट्स तो अपना खाना अपने ही सिंथेसिस करता है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सी रिमेंबर हर टीचर, एक उसको याद आया कि टीचर ने पढ़ाया था, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, टीचर ने पढ़ाया था कि प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर फूड इन देयर ग्रीन लीफ। ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ाया टीचर ने। स्नेहा थॉट बट हाउ डज दिस हैपन इनसाइड द लीफ, इस लीफ में कैसे होता है। सी डिसाइडेड टू लर्न मोर अबाउट दिस अमेजिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। स्नेहा लर्न दैट फोटोसिंथेसिस मेनली अकर इन द स्पेसिफिक पार्ट विथ विच पार्ट। तो कौन से पार्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, लीफ में ना, पत्ती में होता है। ठीक है, स्नेहा को एक बार फिर से याद दिला दिया गया। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस द लीफ टेक ए पार्टिकुलर गैस फ्रॉम द एयर, नेम द गैस। वो गैस तो आपका CO2 है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है, CO2। थर्ड में स्नेहा वांट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बेटर। चलिए भाई समझा दिया जाए, समझा देते हैं। जो लीफ में मौजूद स्टोमेटा है वो CO2 को क्या करता है, इनसाइड में मैंने इंटेक करता है, CO2 को स्टोमेटा के थ्रू इंटेक कर लेता है। सनलाइट जो होता है, क्लोरोफिल जो पत्तियों में मौजूद है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। वो सनलाइट जो है ना, सनलाइट ब्रेक होता है, वहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता है।
पानी जो है H2O ब्रेक होता है, टूटता है। अब वहाँ पर जो है वो वाटर और CO2 के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, वाटर और CO2 के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद जो है वो स्टार्च या ग्लूकोज तैयार करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट क्या करता है, तो रूट के माध्यम से वाटर मिनरल ले लेता है, वो लीफ में चला गया, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू CO2 आ गया। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया, वो क्या करेगा, तो वो वाटर को हाइड्रोलाइसिस करेगा। वाटर हाइड्रोलाइसिस होगी तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बना देगा, स्टार्च। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के रूप में दिखाने को कह रहा, दिखा दिया जाए। चलिए कैसे हम लोग लिखेंगे, CO2 प्लस H2O, एरो दीजिए, C6H12O6, और बनेगा क्या, O2। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 6 लगा देंगे आप, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दोनों रिएक्शन करेगा तो स्टार्च बनेगा, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा शायद, आप लोग देख लें, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और बनेगा क्या, स्टार्च, और प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस। क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इस गिवन फिगर में, ये फिगर देख रहे हो आप, इसमें जो है 1 ABCD करके दिया है, आपको नाम बताना है, नाम क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका पैरेन्काइमा ही है ना, पेडिस्टल पैरेन्काइमा है। बी नंबर कहाँ है, तो बी नंबर जो है ये रहा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बीच में यहाँ पर ये जो हो गया स्ट्रिक्ट हो गया ना, ये पैरेन्काइमा स्ट्रिक्ट हो गया, ये हो गया आपका स्पॉन्जी टाइप का पैरेन्काइमा। सी नंबर ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो सी नंबर है गार्ड सेल, सी नंबर क्या है, गार्ड सेल है ना, कहाँ होता है, याद कीजिए, लीफ, स्टोमेटा को जो कंट्रोल करता है गार्ड सेल है। और जो सबसे बाहर का लेयर देख रहे हैं वो लोअर एकोडर्मिस है ना, एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस क्या करता है, वो आउटर सेल होता है, वो प्रोटेक्ट करता है इसको। तो हो गया क्लियर। चलिए अगले फिगर में आ जाए, क्वेश्चन में। कुलदीप नोटिस दैट हिज ब्लड ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट का है ए, मान लीजिए मम्मी का ए ग्रुप है, पापा का बी ग्रुप है, लेकिन कुलदीप जो उसके बच्चे, उनके बच्चे हैं, उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। ही वंडर वाई चिल्ड्रेन डू नॉट ऑलवेज हैव द सेम ब्लड ग्रुप ऑफ देयर पेरेंट। या तो मम्मी का ब्लड ग्रुप आ जाए या पापा का ब्लड ग्रुप आ जाए, तो ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है ऑलवेज? नहीं, कभी कभी होता है अनफॉर्चुनेटली। अगर नहीं होता है तो डीएनए, भाई डीएनए का टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि वो अपने मम्मी पापा का ही बच्चा है कि नहीं, होता है ना ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन में, शुड चिल्ड्रेन ऑलवेज इनहेरिटेड द सम ब्लड ग्रुप एज देयर पेरेंट? नहीं, नो। क्या लिखेंगे आंसर? नो। जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पर जब ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर इनहेरिटेंस ट्रेट की बात करेंगे, इनहेरिटेंट ट्रेट्स की बात करेंगे तो एलील्स की बात करेंगे। मान लीजिए ब्लड ग्रुप अगर यहाँ पापा का है तो यहाँ कैपिटल ए हो गया, मम्मी का है तो यहाँ पर बी कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। जब यहाँ पर इनहेरिटेड होगा तो एक एलील आएगा मम्मी से, एक एलील आएगा पापा से, तो पापा और मम्मी से एक एलील आएगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा ना, वो अलग हो जाएगा। ये दोनों पेयर उठ के आ जाए बच्चों में, दोनों एलील आ जाए तो बोलेंगे पापा का। अगर मम्मी का दोनों एलील यहाँ आ जाएंगे तो कहेंगे मम्मी का ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के समय में हाफ हो जाता है। एक आएगा उठकर पापा से, एक आएगा मम्मी से, तो स्वाभाविक है कि डिफरेंट होगा। लिख लेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। व्हाट काउजेज वेरिएशन इन ब्लड ग्रुप? यही वाला काउजेज लिख देंगे जो मैंने बताया वो। और वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आप तो पढ़े ही हैं कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लाइमेट में चेंजेस आता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है, तो उस समय अगर वेरिएशन नहीं होगा तो वो एक्सिस्ट नहीं कर पाएगा, वो अडोप्ट नहीं कर पाएगा चेंजेस को, और
वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस वेरिएशन आने से क्या होगा, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेज होगा उसको वो अडॉप्ट कर लेगा। चलिए सही हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ए फार्मर ग्रू करता है प्योर टॉल पी प्लांट इन वन फील्ड एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट इन अनदर। ही क्रॉस पॉलिनेशन, भाई कौन सी है, तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही है पूरा। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पूरा पढ़ा है, याद ही होगा आप लोगों को। चलिए फिर भी एक बार दिखाया जाए इसको कहीं पर, इस टॉपिक को। जैसे प्योर टॉल प्लांट हो गया, देखेंगे यहाँ पर टॉल कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल ड्वार्फ हो गया, ये प्योर टॉल हो गया, ये हो गया आपका ड्वार्फ प्लांट। अब जब हम लोग, ये हो गया पेरेंट वाले जनरेशन में। अब F1 जनरेशन में आ जाइए, तो क्या होगा F1 जनरेशन में, यहाँ से टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आएगा इसी तरह आप देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जीनोटाइप सेम है, जीन्स सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसलिए फिनोटाइप भी सेम होगा, सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे। लेकिन F2 जनरेशन में जब इनको सेल्फ कराया जाएगा इनके बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी, फिर आ जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर फिर आ जाएगा कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी। तो यहाँ पर फिनोटाइप में देखेंगे तो 3:1 के रेशियो में होगा, 3 लंबे पौधे और 1 ड्वार्फ पौधा। अगर हम जीनोटाइप में देखेंगे तो जीनोटाइप में आपका 1 हो गया प्योर टॉल, 2 हो गया सिंपल टॉल, मिक्स टॉल, और 1 हो गया ड्वार्फ। तो ये हो गया आपका जीनोटाइप में, और ये हो गया फिनोटाइप में। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, ये तो पढ़ रखा आपने। चलिए ये आपका जो है वर्कशीट 3 भी बायोलॉजी का कंप्लीट हुआ। जल्दी जल्दी आप लोग वर्कशीट को कंप्लीट करें, है ना, जल्दी जल्दी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोगों का एक वर्कशीट और रहा, बायोलॉजी के कंप्लीट हो गए। बायोलॉजी के जो वर्कशीट थे वो आप लोगों के कंप्लीट हो गए। आई थिंक अब हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स की ओर बढ़ने वाले हैं, तो बी रेडी। और फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भैया, जितने भी लोग हैं लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे इच्छा हो कि आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लेक्चर, इस तरह के फैसिलिटी लेकर आ रहा हूँ। और क्लास 10th के बच्चे यदि वीडियो देखें तो, या आप लोगों के कोई रिलेटिव्स हो या कोई स्टूडेंट और भी हो जाना पहचाना, तो बोल देंगे, उन लोगों के लिए भी मैं लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर के फॉर्म में क्विक रिवीजन लेकर आ रहा हूँ, जो कि वो जैसे आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी तरह क्लास 9th के बच्चे के लिए होगा। और विश्वास कीजिए कि वो जो एक क्या बोले, एक जादू की छड़ी है ना, एक मैजिक वांड लेकर आ रहा हूँ, जो कि बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। एक क्विक रिवीजन में इतना इजी वे से मैं बता दूंगा कि उन लोगों के लिए परेशानी नहीं होगी। तो चलिए जितने भी लोग होंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल एकदम नज़दीक हो गया, अब तब बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ जो है पूरे फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, अपने बारे में सोचिए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, अपने टीचर्स के बारे में सोचिए और मेहनत कीजिए। जितना आप मेहनत करोगे, बस यही कुछ दिन मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद आपका जो परिणाम आएगा देखकर आपका मन जो है वो गदगद हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।